राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं यहाँ पे मैंने बहुत मोस्टली देखा है सभी की प्रॉब्लम क्या होती है बिगनर्स की कि यहाँ पे जो है ना आर्म होल्स कटिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि कभी क्लाइंट से ब्लाउज रिसीव हो गया उसका जो है उन्होंने मेजरमेंट दे दिया हमको, अगर लंबाई दे दिया चेस्ट का, बेल्ट का, शोल्डर का, एंड आर्म होल्स का उन्होंने दिया ही नहीं, तो कैसे कटिंग करें भाई। तो देखिए आपने मेरे आर्म होल्स इसमें देख रखे होंगे, मैंने भी ये ड्रेस पहन रखा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए परफेक्ट आ रहे हैं एकदम आर्म होल्स। तो इस तरीके से साइज के हिसाब से आर्म होल्स को कैसे कटिंग करना है, कैसे मेजरमेंट लेना है, क्या करना है, पूरा डिस्कशन आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम। तो मैंने आपको पूरा बताया 4 से 5 साइज के हिसाब से, मोस्टली जो रेगुलर साइज होते हैं, छोटा बड़ा जो भी साइज है उसके हिसाब से आर्म होल्स को कैसे लें, शोल्डर के हिसाब से आर्म होल्स कैसे लें, हमें आर्म होल्स पता नहीं है कैसे पता करें हर साइज के हिसाब से, जिससे कि आपको बार बार क्लाइंट से पूछने की नीड भी नहीं होगी और आप यहाँ पे इजीली उसका चार्ट पेपर बना लें, तो आपको बार बार मेजरमेंट भी निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत सिंपल सा मेथड आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा चैनल को, क्योंकि इस तरीके की जो आपकी ट्रिक्स हैं सिलाई को लेके वो मैं लाती रहती हूँ, जिससे कि आपका जो सिलाई करने का मेथड है वो बहुत सिंपल हो जाता है एंड बहुत इजी इजी ट्रिक्स के साथ मैं आपको यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे जो कटिंग वगैरह है बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। सो इस वाली वीडियो में शेयर करने वाले हैं किस तरीके से हमने इस मेथड को यहाँ पे करा है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर साइज़ के हिसाब से आपने आर्म होल्स पता नहीं है तो उनको कैसे पता करना है, केवल अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग हम अपना आर्म होल पता कर सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग। देखिए हर साइज़ का आर्म होल हर किसी को नहीं पता होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्लाउज़ का जो शोल्डर है वो ले लेना है। जैसे कि 32 साइज़ का जो शोल्डर होता है आपका यहाँ पे कितना होता है, 6 इंच आता है, तो 6 में से हमने 1 इंच माइनस कर दिया तो 5 रह गया, आधा इंच मार्जिन का ले लिया, ठीक है। तो उसका शोल्डर कितना है, 5.5, तो 5.5 ही आर्म होल्स की लेंथ ले ली। अब सिंपल तरीके से आर्म होल की गोलाई ले दी, ठीक है। तो 8 इंच लेना है आपका, 32 साइज का कितना आ जाएगा, फोर्थ पार्ट 8 इंच। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ राउंड राउंड करेंगे। तो देखिए अब आपका यहाँ पे कितना आया है, 7.5, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 7.5, तो ये 15 आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये 15 रहेगा, ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से 8 के हिसाब से। अब 8.5 देखेंगे आप यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से राउंड करेंगे, ठीक है भाई। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, आधा इंच इसमें ऐड किया है, 8.5 के हिसाब से हमने आधा इंच ऐड किया है। फिर से आर्म होल अपना मार्किंग करेंगे क्योंकि आधा इंच हमने ऐड किया है। अब देखिए इसको दोबारा से मेजरमेंट करेंगे, शोल्डर में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आर्म होल्स, ठीक है। तो 8.5 पे जो अपना निशान लगाया था हमने यहाँ पे, देखिए आपका 8 इंच निकल के आया है। तो जो आपका हमने लगाया था यहाँ पे 34 साइज़ के हिसाब से, जो 34 साइज़ के हिसाब से आर्म होल कितना रहेगा आपका यहाँ पे जो है 16। अब देखिए आधा इंच और ऐड करेंगे, तो हम 36 साइज़ के हिसाब से पता कर रहे हैं, तो आधा इंच और ऐड किया। तो अब देखिए इसको फिर से दोबारा मार्किंग करना पड़ेगा आर्म होल को, तो क्योंकि आधा इंच हमने फिर से प्लस किया है। अब देखिए कुछ इस तरीके से फिर से राउंड राउंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आया था आपका कितना आया है, 8.5, मतलब कि अब आ जाएगा आपका आर्म होल 36 साइज के हिसाब से 17, ठीक है। कितना, 15, 16, 17। इस तरीके से आपके सभी साइज के हिसाब से आर्म होल्स कितने आ रहे हैं, 15, 16, 17। अब आपको कैसे पता करना है भाई, ये सबसे सरल तरीका है पता करने का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 38 साइज रहेगा आपका, उसमें भी आपका ये जो है 36 साइज वाला ही आर्म होल काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको साइज दिखा देती हूँ, ये 36 का था, ये 38 का, वो सॉरी 34 का है, 32 का है, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, इस तरीके से लाइनिंग आपको थोड़ा पता पड़ जाएंगी। ये 32 का है, ये 34 का था, और नीचे वाला सबसे लास्ट 36 का था। तो इस तरीके से हमने आर्म होल मार्किंग किए थे। अब मैंने सिंपल सा नेक आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आपको बैक पार्ट लगे ये। तो इस तरीके से हमने इसको मार्किंग कर लिया है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने सिंपल सा मेथड समझा था। अब देखिए इसका जो है चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे साइज, क्या लिखा है, साइज लिखा है मैंने सबसे पहले यहाँ पे। तो 32, 36 आपका 34, 32, 34, 36, 38, ठीक है। उसके बाद आर्म होल लिखेंगे, तो आर्म होल आपका जो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आर्म होल का लेंथ। तो आर्म होल का लेंथ हमारा जो है आर्म होल डिसाइड कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा आर्म होल यहाँ पे 15, 16, ठीक है, 17, 18, ठीक है, 18 और ये 17 रह सकता है 38 वाले का। उसके बाद अब आ जाएगा आपका यहाँ पे 5.5, 6, 6.5, 6.5, ठीक है। हमने 4 साइज डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्टली 4 साइज का सबसे ज़्यादा ब्लाउज आता है। ये आप बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो चार्ट बना लीजिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा आपका आर्म होल चार्ट पेपर, तो ये आप बना के रखेंगे तो एक आसान तरीका रहेगा।
बस आपने क्या करना है, शोल्डर पता होना है, शोल्डर में से 1 इंच माइनस करना है टोटल शोल्डर में से, फिर उसमें आधा इंच ऐड करना है अपना क्या, आपको मार्जिन ऐड करना है। जितना भी आपका शोल्डर आया है टोटल, उसको आपकी आर्म होल की लेंथ रहने वाली है, उसमें आपने अपना साइज निकालना है। ठीक है, 32 साइज से स्टार्टिंग करनी है आपने। अब 32 साइज में फिर हमने आधा इंच फिर प्लस किया है लेंथ, फिर आपका 34 में प्लस किया है आधा इंच फिर आपका 36 में प्लस किया है, फिर 38 में प्लस किया है। ठीक है, अब जितना जितना आपका चौथा भाग आता है सीने का, वो लगा के देखिए और आधा इंच अपना आर्म होल्स बढ़ाते जाइए। ठीक है, अब उसकी राउंडिंग आपने की है किस तरीके से मैंने आपको बताई है, तो आपका आर्म होल का जो गुलाई है वो परफेक्ट निकल के आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये मेथड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।